शुरुआत मैं कर लेता हूँ। और पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है कैश की कैटेगरी, जहां पर आपको रखना चाहिए फोकस और करनी चाहिए खरीदारी। स्टॉक है मेरी लिस्ट में फोर्टिस, यहाँ पर आप रखिएगा नजर। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट का स्ट्रक्चर लग रहा है फिलहाल के लिए। अगर आप देखें तो ऐसे स्टॉक्स में कन्विक्शन है खरीदारी करने का जहां पे डाउनसाइड बड़ी लिमिटेड लग रही है। और फोर्टिस में खास बात है कि 600 रुपए के करीब अगर आप देखें और थोड़ा सा 8-9 रुपए नीचे भी आप देखें तो एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो है 600 रुपए के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी कम लग रही है। 619-20 रुपए के करीब का भाव चल रहा है और शुक्रवार के सत्र में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने अच्छी क्लोजिंग दी है। और इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट को देखें, क्योंकि आप वीकली चार्ट तो ज्यादातर स्टॉक से खराब हो चुके हैं, पहले जो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट है आपको छोटे चार्ट यानी डेली चार्ट पर ही देखने को मिलेगा। हालांकि वहां पर कन्विक्शन थोड़ा सा कम होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिए। डेली चार्ट पर फोर्टिस सर्किट के चार्ट पर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से हायर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और बाजार कमजोर है। ये अपने आप में बता रहा है कि स्टॉक के अंदर अक्यूमुलेशन चल रहा है। 645 का टारगेट है और 610 रुपए का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर नजर रखनी है। मेरी तरफ से कैश स्पेस में पहला स्टॉक आज के लिए है आरवीएनएल पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। वैसे तो हम रेलवे स्टॉक्स में देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है, लेकिन ये तेजी कितनी सस्टेनेबल रहती है ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह से मूड माहौल अभी बाजार का वापस से खराब होता हुआ दिख रहा है कारोबारी हफ्ते के पहले दिन, हो सकता है कि यहाँ पर दबाव भी देखने को मिले। तो जितने भी स्टॉक्स हम दे रहे हैं आपको, वहां पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो लेवल्स है उसको आप फॉलो कर चले। बाजार में वॉलेटिलिटी आज भी बड़े रूप में जारी रह सकती है, तो जरूर यहाँ पर आरवीएनएल के लिए लेकिन जो खबर आती हुई दिख रही है वो हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव इनके लिए प्ले आउट होती हुई दिखे। दक्षिण पश्चिम रेलवे से करीबन 156 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए ये L1 बिडर घोषित होते हुए दिखे हैं। 18 महीने में इस ऑर्डर को पूरा करने वाली है कंपनी। तो ऑफकोर्स L1 बिडर अभी घोषित हो चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली इन्हीं को ऑर्डर मिलेगा। बट इनके लिए L1 बिडर घोषित होना एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। खरीदारी कर चलिए। 378 रुपए के टारगेट्स के लिए 360 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर भी स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। और डेरिवेटिव स्पेस में मुझे पसंद आ रहा है लुपिन का काउंटर। यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। इनके लिए भी काफी पॉजिटिव खबर है, जहां पर यूएस एफडीए से न्यू जर्सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को क्लीन चिट मिल गई है और यहाँ पर 27 से 31 जनवरी के बीच इन्होंने इस फैसिलिटी की जांच की थी। तो क्लियरली यहाँ पर लुपिन के लिए एक पॉजिटिव इंप्लीकेशंस बन रहे हैं। क्लीन चिट मिली है इनकी न्यू जर्सी फैसिलिटी को, तो खरीदारी कर चलिए। 1960 रुपए की क्लोजिंग रही है, बट 1960 रुपए के टारगेट्स बनाने हैं एंड स्टॉप लॉस अगेन इसमें भी स्ट्रिक्टली फॉलो करिए 1880 रुपए के लिए। ये फ्यूचर्स में मुझे स्टॉक समझ में आ रहा है बिकवाली करने के लिए कोफोर्ज। और जैसे कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे कि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीक्स ऑफ लोअर लोज आपको देखने को मिले, तो कोफोर्ज इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। पिछले 8 हफ्तों से मैं वीकली चार्ट्स की एक कैंडल की बात कर रहा हूँ, ऐसी 8 कैंडल लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिली है, जहां पर जो लोअर लोज है लगातार फॉर्मेशन आपको देखने को मिले। डाउन ट्रेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है और यूएस के मार्केट्स में जिस प्रकार से हलचल आपको देखने को मिली है, हो सकता है कि ऐसे जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी वीकनेस, गिरावट आपको देखने को मिले। टारगेट है मेरी तरफ से कोफोर्ज में 7,330 रुपए का और 7,590 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसको भी आप फोकस पे रख के चल सकते हैं। कारण है कि चार्ट बड़ा कमजोर लग रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएगा और स्टॉक्स में ऐसी प्रकार की गिरावट आई है कि अगर आपको डाउन ट्रेंड देखना भी है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता ही नहीं है, दूर से समझ में आ जाएगा कि बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वीकली चार्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो पुट ऑप्शन है इसमें फोकस करके चल सकते हैं। और एट द मनी अभी फिलहाल के लिए एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो चार्ट है पूरा मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। शुक्रवार के सत्र में किस प्रकार का भाव यहाँ पर आपको देखने को मिला था और फिर उसके हिसाब से आप देखें कि आपको यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो चार्ट कह रहा है कि वीकनेस यहाँ पर साफ है, तो इस चीज पर आप फोकस करके चल सकते हैं। 1306-1307 रुपए के आसपास के करीब का भाव चल रहा है। आप 1300 रुपए की जो पुट ऑप्शन है, 1300 की जो पुट ऑप्शन है, इस पर आप फोकस रखिएगा। मेरी तरफ से टारगेट है 16 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 7 रुपए का। चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर जो ऑप्शन कैटेगरी में स्टॉक मैंने चुना है वो भी पुट ऑप्शन है, इनफैक्ट खरीदारी करने की राय है और वो है टाटा मोटर्स पर। यहाँ पर 670 रुपए का पुट ऑप्शन आप खरीद लीजिए, करीबन 7.5 रुपए पर आपको मिल जाएगा इसी महीने का। 15 रुपए का टारगेट बनाइए, 3.5 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। अब रीजन बताता हूँ। ग्लोबली आप देखिए तो यहाँ पर जो मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है, खासकर इकोनॉमिक सेंटिमेंट को लेकर वो थोड़ा सा भी फिलहाल कमजोर होता हुआ नजर आया है। टाटा मोटर्स आप देखिए तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 8% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। भारत में इनफैक्ट टेस्ला की एंट्री को लेकर लगातार बातें चलती हुई नजर आ रही है और अगले 2 क्वार्टर्स में अगर टेस्ला अपने शोरूम्स वगैरह खोल देता है तो ऑफ कोर्स बड़ा कंपटीशन यहां पर आता हुआ दिखेगा। और यही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से भी जो 2 इलेक्ट्रिक कारें आई है मार्केट में, उनका भी रिस्पॉन्स काफी बढ़िया रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले। तो 670 रुपए का पुट ऑप्शन आप खरीद कर चलिए। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है मेरी तरफ से। तो चलिए पहले 3 कैटेगरीज हमने आपको बता दिए हैं सभी लेवल्स और तर्कों के साथ। आगे और भी कैटेगरीज लेकर आएंगे, उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।